नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक ज्ञान। और आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में, या आप स्टॉक मार्केट भी कर सकते हैं। दोस्तों बेसिकली आज मैं 3 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट है कि शेयर्स क्या होते हैं, सेकंड है कि शेयर्स मार्केट क्या होता है एंड कैसे उसमें ट्रेडिंग होती है, थर्ड है कि किन चीज़ों की ज़रूरत है आज के टाइम पर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ शेयर। दोस्तों किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने या ग्रो करने के लिए कैपिटल यानी पैसों की ज़रूरत होती है, और वह भी बहुत सारे पैसे, जिसके लिए कंपनी के छोटे छोटे हिस्से कर दिए जाते हैं जिसे हम शेयर्स कहते हैं, और उन्हें पब्लिक को बेच दिया जाता है। फॉर एग्जांपल सपोज एक बिजनेसमैन है मिस्टर एक्स, इनकी एक कंपनी है जिनका नाम है ABC, जिसकी वैल्यू है ₹4 लाख, और यह अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं जिसके लिए इन्हें 40 लाख की और ज़रूरत है। और मिस्टर एक्स के पास इतने पैसे नहीं है, तो अपनी कंपनी के 4 लाख शेयर्स ₹1 प्रति शेयर्स के फेस वैल्यू के साथ मार्केट में इशू कर देंगे। दोस्तों फेस वैल्यू कंपनी को शेयर्स इशू करने से पहले डिवाइड करनी पड़ती है, जो जनरली ₹1 पर शेयर होती है। अब जो पब्लिकी है वह ABC कंपनी के शेयर्स खरीदेगी और मिस्टर एक्स को मिल जाएंगे। लाख बिजनेस ग्रोथ करने के लिए एंड जो शेयर्स होल्डर्स होते हैं उन्हें मिल जाएगी। कंपनी की हिस्सेदारी पर इसमें जो शेयर्स होल्डर्स हैं उनको फ़ायदा कैसे होगा, आइए समझते हैं। क्या उन्हें कंपनी प्रॉफिट देती है, इसके बारे में आज दोस्तों आगे बात करेंगे। शेयर्स मार्केट होता क्या है। दोस्तों जैसे आपको अगर कुछ परचेस करना होता है तो आप मार्केट में जाते हैं, वैसे ही शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग के लिए भी मार्केट्स होती है। दोस्तों पहले के ज़माने में जब कंप्यूटर एंड इंटरनेट ना यूज नहीं किया जाता था, तो शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है वह फिजिकली होती थी। आज ऑप्शन वगैरह दोस्तों जो 2 बहुत पॉपुलर मार्केट्स हैं वो है NCC नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों ये 2 बहुत पॉपुलर मार्केट्स हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग होती है शेयर्स की। और इसके अलावा कई भी मार्केट्स हैं जैसे कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, NSE में 1700 कंपनियाँ लिस्टेड है और BSE में लगभग 5400 कंपनियाँ लिस्टेड है। दोस्तों NSE के जो रिलेटिव उतार चढ़ाव होते हैं स्टॉक्स के अंदर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं निफ्टी। 20 के अंदर जो उतार चढ़ाव होते हैं शेयर्स के अंदर, उसमें हम कहते हैं सेंसेक्स। इसके बारे में आपने भी सुना होगा। दोस्तों सभी ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हुई है। इन गाइडलाइंस के आधार पर ही जो इन्वेस्टमेंट है और जो स्टॉक एंड शेयर्स की जो ट्रेडिंग है वह इन मार्केट में होती है। ओके, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम बेसिकली जो शेयर मार्केट वो कैसे काम करता है, हाउ शेयर मार्केट्स वर्क। दोस्तों सपोज कीजिए एक BSE है कंपनी, पहले आपको BSE में रजिस्टर करती है, एंड जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज है वह भी शेयर मार्केट के लिए काम करते हैं। एज अप्लाई उनका उसमें कमीशन होता है। दोस्तों फाइनेंशियल ब्रोकरेज होते हैं जो पब्लिक की होती हैं, जिनके शेयर्स और स्टॉक की नॉलेज नहीं होती कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वह आपको एक एडवाइस देते हैं और आपके लिए जो बाइंग एंड सेलिंग है उसका काम भी करते हैं वो, और भले में आपसे कमीशन लेते हैं। सपोज कीजिए मिस्टर B हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं है शेयर्स एंड स्टॉक्स के बारे में, तो वह कांटेक्ट करेंगे फाइनेंशियल ब्रोकर की शेयर्स खरीदने के लिए, और फिर जो फाइनेंशियल ब्रोकर हैं वह मिस्टर C को कांटेक्ट करेगा उनके शेयर्स खरीदने के लिए। अगर मिस्टर C बेचने के इंटरेस्टेड हैं तो फाइनेंशियल ब्रोकर को कांटेक्ट करेंगे और अपने शेयर्स बेचने के लिए, और वो फाइनेंशियल ब्रोकर जैसी रिक्वायरमेंट है मिस्टर B की, उनको उसके हिसाब से कांटेक्ट करेंगे और शेयर्स परचेस करने के लिए। अगर दोस्तों मिस्टर B को सारी नॉलेज है मार्केट के बारे में, तो वह डायरेक्टली भी मिस्टर C के साथ परचेस। दोस्तों जब एक पर्सन कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो उसमें कोई खास लिमिट नहीं होती। आप एक छोटी सी अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक 50 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं और करोड़ों में भी जा सकती है। तो उसी हिसाब से दोस्तों जो ओनरशिप राइट्स हैं और जो अदर वोटिंग राइट्स हैं या फिर बहुत तरह के राइट्स होते हैं, वो उन्हीं शेयर होल्डर्स को मिलकर उनका जो शेयर प्रपोर्शन है उसके हिसाब से। दोस्तों इसकी फेस वैल्यू ₹10 है, ठीक है। इसमें इशू किए गए 4 लाख शेयर्स ₹10 के प्रतिभाव पे हिसाब से 40 लाख हो गए, ठीक। लिए मिस्टर BC उन्होंने 1000 शेयर्स खरीद लिए 0 के हिसाब से। अब मैं सपोज कीजिए कंपनी को अगले 1 महीने में अच्छा प्रॉफिट हुआ,
तो क्या वो कंपनी मिस्टर बी को उसमें से हिस्सा देगी? जी नहीं। मिस्टर बी अब प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? दोस्तों, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसकी फेस वैल्यू से बढ़ जाती है। सपोज़ कीजिए कि वैल्यू थी 10 रुपये, तो उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 11 रुपये। तो जहाँ मिस्टर बी ने उसको 10 रुपये में ख़रीदा तो अब उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 11 रुपये में। तो उसको अगर बेचना चाहे तो वो उन्हें बेच के प्रॉफिट कमा सकता है। इसी तरह बाइंग एंड सेलिंग में प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ठीक, अंदर से दोस्तों ये तो हो गई शेयर ट्रेडिंग की बात। इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी होती है और बहुत तरह की इन्वेस्टमेंट भी होती है, म्यूचुअल फंड वगैरह बहुत टाइप की होती है। कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।